आज का अनुभव मयूर का है। जयपुर का रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। गुस्सा हमेशा नाक पर चढ़ा रहता था। मम्मी पापा से या बड़ी दीदी से, छोटे भाई से, किसी से भी घर में कब ये गुस्से में बात करने लग जाए कोई गारंटी नहीं थी। और ये इसके साथ पता है क्यों होता था? ये अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझता था। ये खैर सभी में बात होती है कि हम ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हमें ज़्यादा पता है, हमारे को नॉलेज हर चीज़ की है। ये कुछ लोगों में होता है। और इसको ऐसा लगता था कि जितने पैसे मुझे मिलने चाहिए तनख्वाह पे उतने नहीं मिलते। देखिए, एज अ इंटर्न अगर आप काम करते हैं, अभी अभी आपकी नौकरी लगी है, तो ऐसा तो नहीं है कि जिसे 10 साल पुराना अनुभव होगा उतने पैसे मिलने लग जाएंगे। थोड़ा तो वक्त लगता है ना। लेकिन इसको दिमाग में हर चीज़ में कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं सचिन तेंदुलकर से कम्पीट कर सकता हूँ, अगर मैं हीरो होता तो मैं बॉलीवुड में यहाँ होता। अरे हर चीज़ में आप समझे इसके किरदार को। मयूर अपने घर में भी सबको सिखाने लग जाता था। ठीक है, उसके पापा एक अच्छी खासी पोस्ट पर थे, सरकारी नौकरी थी, इंजीनियर थे और विद्युत विभाग में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में थे। उनको सिखाने लग जाता था, भाई उन्होंने पढ़ाई करी है, डिप्लोमा है, अगला नौकरी कर रहा है 22 साल से एक जगह, तो उसको मत सिखा तू कैसे व्यापार करना है या कैसे नौकरी करनी है, या उनको उनके काम को कैसे करना है मत सिखा। लेकिन इसमें एक ये कहते हैं ना कीड़ा था, हर जगह अपनी नॉलेज ज़बरदस्ती की घुसानी। ये जो कहानी भेजी है ना, मयूर ने भेजी है। और आज मुझे कहते हैं कि मेरे अंदर परिवर्तन नितिन भाई आया तो हल्का फुल्का ही है, लेकिन मेरा अब वो हिसाब किताब नहीं जो मैं घर में पहले था। इसके साथ ये समस्या कब से थी पता है? नौकरी लगने के तुरंत बाद से ज़्यादा हो गई थी ये। इनके घर में इनके रिलेटिव वगैरह आते ही रहते हैं सबके। इन्हें ना आइडिया था कि ऐसा कभी कुछ होगा, इन्हें किसी पर ऐसा डाउट भी नहीं था। जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करके चलते हो, कभी कभी वो ही इंतज़ार करते हैं आपके बुरे वक्त का। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स। बाहर की आवाज़ को जो नॉइस आ रही है उसको अवॉइड करते हुए कहानी सुनने की कोशिश करेंगे। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ और कभी कभी रोचक पुरानी कथाएं भी आती हैं। तो अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। जैसे मैंने बताया कि जयपुर में ये जो मयूर भाई साहब हैं, ये अपने घर में तो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बनते थे, साथ ही साथ अब ये बाहर भी अपनी ये नॉलेज प्रदान करने लग गए थे। हर किसी पर अपना कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ की, वो बताने लग जाते थे। और सामने वाला ना 2-1 मिनट में समझ जाता था इसे पता कुछ नहीं है लेकिन बोले चले जा रहा है। ऐसे ही उसके साथ हिसाब किताब होने लग गया था। और ये इनके जॉब के बाद से था। होता क्या है कि घर में एक बार बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म आर्गुमेंट हो गया, जिसमें इसने ये बोला अपने माता पिता से कि मेरी नौकरी लग गई है, पहले महीने की तनख्वाह आएगी और मैं ये किसी कमरे पर देकर वो कमरा हायर कर लूँगा और मुझे किराए पर रहना है वहाँ पर, और कोई मतलब नहीं तुम लोगों से। अब बड़ी बहना है, ठीक है, उसकी शादी ब्याह की बात चल रही है, 3-4 महीने में शादी है। ऐसे में माता पिता का सहारा बनने की जगह एक बोझ बनकर। और खैर, जो छोटी बहना है और एक इनका छोटा भाई है, वो अपनी मौसी के रहता है। ठीक है, वो 12वीं कक्षा में है लड़का। इनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, मयूर दूसरे नंबर का बेटा है, फिर छोटी बहना, फिर छोटा भाई, और बड़ी बहना की शादी की बात चल रही है, आपको बताया मैंने। अब मम्मी पापा ने भी ये कहा कि चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारे को सही लगता है वैसा करो। अब हम आपको ये तो कह नहीं सकते कि आपको हमारे साथ ही रहना चाहिए या आप हमारी बातें मानो सुनो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले ले सकते हो। इसने कहा कि ठीक है, बस तनख्वाह आने के बाद मैं तुरंत दूसरी जगह चला जाऊँगा। पहली बात तो आप किसी भी नौकरी पर, किसी भी जॉब पर एकदम निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल से डिपेंड होने का मतलब बनता नहीं है। प्राइवेट जॉब में तो खास तौर से अगले महीने क्या पता कि आपसे बेहतर काम करने वाला कम पैसों में मिल जाए तो आपको लात मार के बाहर कर दिया जाता है। आप टैलेंटेड हो लेकिन हमें आपका टैलेंट नहीं चाहिए, हमारे पैसे बच रहे हैं। ये कंपनी के रूल्स हैं, सिद्धांत। मैं प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब को यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये तो आप भी जानते हो कि प्राइवेट और सरकारी में क्या सहूलियत है या क्या नहीं है। होता क्या है कि भाई साहब महीने का एंड हुआ, तनख्वाह मिली और इसने जैसा बोला था वैसा कर दिया।
अपने घर से तकरीबन 8-9 किलोमीटर दूर एक इसे कमरा मिला और कमरा वो मुफ्त बराबर मिल गया। इस बिल्डिंग के अंदर 8 परिवार रहते हैं, ठीक है। उन 8 परिवार में जो दूसरे नंबर का परिवार है उनके पास पहला कमरा एक तरह से खाली ही पड़ा रहता है। किस तरह के वो मकान बने हुए थे क्या बताऊं आपको। इन्होंने कहा था कि बस मुझे उस परिवार में ही बाहर का एक कमरा मिल गया था। उस घर की एंट्री 2 तरफ से थी। एक एंट्री ऐसी थी कि जिसके अंदर कमरा है और वॉशरूम है और कुछ भी नहीं है, और दूसरे में कमरा है, वॉशरूम है, लॉबी है, रसोई और बहुत सारी चीज़ें और भी है, जैसे पूरा बड़ा घर होता है। एक कमरा कह सकता हूँ कि इन्होंने शायद सर्वेंट क्वार्टर बनाया होगा, या सर्वेंट रूम जो होता है बना देते हैं बहुत से लोग। अपार्टमेंट में भी आपने देखा है, ये कल्चर आ रहा है धीरे धीरे। तो इसे वो कमरा मिल गया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप चाहे किराए के मकान में जाओ, अपने मकान में जाओ, लेकिन दिया आरती कर कर जाओ, ठीक है। थोड़ा आपको चौकन्ना रहना चाहिए। क्या पता बहुत समय से बंद होने की वजह से उस पर किसी ऐसे ने अपना हिसाब किताब बना रखा हो जो कि आप प्रेत के नाम से जानते हैं। इसने घर में सभी को बता दिया कि मैंने यहाँ पर इस बिल्डिंग में कमरा लिया है और अब अपना सामान लेने आया हूँ। दीदी ने रोकर भी और कभी गुस्से में भी इससे बोला कि भैया तुझे यहीं रहना चाहिए, देख घर पर कम से कम मदद रहती है, तू होता है तो एक सहारा सा रहता है। उसने किसी की नहीं सुनी। ये इतना ज़्यादा मूर्ख आदमी, सच में, मतलब जिस घर में 3 महीने बाद बहना का ब्याह हो रहा हो भाई, ऐसे में तू घर छोड़कर जा रहा है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, शादी पे आ जाऊँगा। अरे जो बहना जिस घर जाएगी वहाँ पर 4 बातें बनने लग जाएंगी, कम से कम इतनी बुद्धि तो रखनी चाहिए थी। कहते हैं ना, जब प्रेत सिर पर खेल रहा होता है या कहीं आपकी डोर किसी और के हाथ में हो तो वो तो जैसे नाच नचाएगा आप नाचोगे। अब मैं आपको बताऊं, इस लड़के की कोई गलती है ही नहीं। ये वो बोल रहा है जो इसे बुलाया जा रहा था। इनके घर में बहुत ज़्यादा जिन पर ये प्यार विश्वास करते थे और ये कह रहे थे कि नितिन भाई प्लीज़ रिश्ता मत बताना, और पापा मम्मा दोनों ने मना किया है। बस ये मान लीजिए कि इनके कोई रिश्ते में थी जो इस घर में आकर इस बड़े बेटे के लिए कुछ अच्छा सा करके चली गई थी, टोटका पढ़कर चली गई थी, उसे कुछ खिलाकर चली गई थी। और उन्हें इस घर में, वो तो छोटा जो भाई है इसका मौसी के रहता है, वरना मिठाई तो उसके लिए भी बनाई थी। समझ रहे हो? वशीकरण, समझ गए? और ये वास्तव में बहुत ज़बरदस्त खेल खेलते, मतलब इसको मैं प्रॉपर तरीके से किसी एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि किस हद तक ये आप पर हावी हो सकता है। इसे पता ही नहीं था और घर में किसी को इस बात का आइडिया नहीं था। होता क्या है कि इसने यहाँ से सबसे अपना हाथ छुड़ाया, बैग छुड़ाए और अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चला गया वहीं पर। वहाँ जाने के बाद इसको पहले 1 घंटे में ही जो चीज़ें महसूस हुई तभी इसे घर छोड़ देना चाहिए था। इसने दरवाज़ा खोला तो पूरे कमरे में मतलब जैसे कि सिंदूर पड़ा हो और उस पर पानी गिर जाए, इस तरह का कुछ था। ये देखकर थोड़ा पहले तो चिंतित हुआ कि जब मैं देखकर गया हूँ कमरा साफ था, ये क्या कौन मूर्खता करके चला गया। अब भैया सफाई करनी तो पड़ेगी जिस कमरे पे रह रहे हो। कहते हैं ना कि सफाई बेहद ज़रूरी है। अगर कोई डॉग भी है तो वो भी अपनी पूंछ हिलाकर जगह साफ करके बैठता है, तू तो फिर भी इंसान है। होता क्या है कि ये भाई साहब ने अपने बैग से कुछ न्यूज़पेपर वगैरह निकाले और वो जो ज़मीन पर सब ये गीला सिंदूर टाइप का सा था उसे कागज़ से धीरे धीरे सोखने की कोशिश कर रहा था। एक यहाँ पर छोटा सा डस्टबिन रखा था, तो जो कागज़ गीला हो जाता था सोख कर और मैं डस्टबिन में डाल देता था। इसने तकरीबन एक पूरा न्यूज़पेपर इसी काम में इस्तेमाल करा। अब ये जो डस्टबिन भर गया है इसका भी कूड़ा बाहर फेंक कर आना है। इसने वो डस्टबिन उठाया और पता था कि यहाँ बिल्डिंग से बाहर जाते के साथ ही सामने कूड़ा घर है, वहाँ पर जाकर कूड़ा फेंक आऊँगा। कमरे की सफाई भी तो ज़रूरी है। पहली बार आया है भाई, तो अपने कमरे का ताला लगाता है, नीचे आया बिल्डिंग से और कूड़ा फेंक कर वापस आया। तो इतने न्यूज़पेपर ये लाया नहीं था, ये दोबारा से कोई करके चला गया इसमें। अब इसे इस बार गुस्सा आ गया क्योंकि इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मतलब ताला चाबी से, और जैसा अभी गंदा था जिसको साफ करके अभी ये गया है दोबारा से वैसे ही गंदा है। इसने मकान मालिक का दरवाज़ा खटखटा दिया कि आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। उन्होंने कहा बेटा आप आ गए क्या आज से? उन्होंने कहा नहीं, वो बात की है, आपको हलचल पता ही पड़ गई होगी कि मैं आ गया हूँ, लेकिन ये क्या हरकत हो रही है। उन्होंने कहा कि क्या हो गया, थोड़ा आप गुस्से में बात कर रहे हो, हुआ क्या है? अरे अंकल अभी मैंने कमरा पूरा साफ़ किया था, उसमें किसी ने पता नहीं क्या वो सिंदूर सा लग रहा था और पूरा उस पर पानी वानी फैला रखा है किसी ने। पूरे कमरे को जैसे तैसे मैंने साफ़ किया। मैं जो
सारा कूड़ा वगैरह था बाहर फेंकने गया हूँ, फिर से कर दिया किसी ने। उन्होंने कहा बेटा ऐसा आपको लगता है शायद। यहाँ मयूर ने गुस्से में ही रिप्लाई करा और कहा कि मुझे क्या चीज़ें दिखती नहीं है, मेरी आंखें देख नहीं सकती, या मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ सोच है, मैं सपने में हूँ। अरे चलो मेरे साथ और कमरा देख लो पहले। आपके घर में अगर बच्चे ये सब हरकत कर रहे हैं तो मत करिए प्लीज़, मुझे एकांत चाहिए और मुझे कोई ज़्यादा परेशान ना करे, आपको टाइम से किराया मिल जाएगा। उसने कहा बेटा आपका तो बात करने का तरीका बहुत गलत है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, तरीका वगैरह अभी सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले चलो और कमरा देख लो। मकान मालिक ने भी सोचा कि भाई गलती कर दी इसे तो कमरा देकर, लेकिन अब 3-4 महीने का हो गया है हिसाब किताब, बातचीत हो गया है। खैर होता क्या है कि इसने जैसे ही कमरा खोला तो कमरे के अंदर इतनी सी भी धूल नहीं है, इतनी सी भी मिट्टी नहीं है, गंदगी, कीचड़, पानी, सिंदूर। क्या बोल रहा था ये? बेटा क्या बोल रहे हो? कह रहे नहीं मैं अभी गंदगी थी साफ करके आया था, वापस आया तो दोबारा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है और होता है कभी। अब यहाँ इसके पास ना किसी बात का कोई जवाब नहीं था, क्या कहूँ। मकान मालिक अपने कमरे पर आ गए। ये अपने कमरे में एक गद्दा था इसके पास, उसे ज़मीन पर डालता है, बिल्कुल फर्श एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बैग वगैरह साइड में रखा था और दरवाज़ा जो लकड़ी का था ना ये खुला हुआ था, दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। धीरे 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 वो दरवाज़ा बंद होने लगा। तभी इसने कहा कि नहीं सर दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिए। तो मतलब ऐसा जैसे किसी ने इंसान ने ही किया हो, ऐसा कुछ सुनाई दिया इसे और दरवाज़ा रुक गया। उसके बाद धीरे धीरे दोबारा से बंद होने लगा और जैसे जानबूझ के कोई कर रहा हो। ठीक है, इसने फिर से कहा कि आपको मैं कह तो रहा हूँ कि दरवाज़ा खुला रहने दीजिए, एक तो ये खिड़की बिल्कुल से जाम है जो आपके कमरे में लग रही है, इसे बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खोल पाया था मैं, अगर और ज़्यादा करूँगा तो इसका कांच वाँच ना निकल जाए। दरवाज़ा खुला रहने दीजिए, थोड़ा हवा आती रहेगी। और फिर एकदम से ही दरवाज़ा जैसे गुस्से में किसी ने बंद किया, एकदम धम। ये घबरा कर थोड़ा सा सतर्क होकर बैठ गया कि ये क्या बेवकूफ़ी है, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, दरवाज़ा खोलिए। इसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू करा और दरवाज़ा, हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी ने चटकनी लगा दी है। दरवाज़ा खोलिए सर, दरवाज़ा खोलिए। इसने तेज़ तेज़ शोर मचाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ किस तरह का मजाक हो रहा है। फ़ोन निकाल कर देखता है तो फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल बंद है। मयूर को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि इसके साथ कमरे में हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि दरवाज़ा जिसने भी बंद किया है, मतलब ये बदतमीज़ी ही है और मकान मालिक पर शक है। दूसरा, फ़ोन ने ना जाने कैसे साथ छोड़ दिया, अभी तो ठीक ठाक काम कर रहा था। इतनी तेज़ चिल्ला रहा हूँ फिर भी मेरी आवाज़ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा कोई। आसपास लोग रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुनसान वीरान जंगल में रह रहा हूँ, किसी को मेरे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही है। अभी ये सोच ही रहा था, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तभी ये दरवाज़ा ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से खोल दिया हो। ये अपनी जगह से उठता है, दरवाजे को जैसे ही खोलता है तुरंत बंद कर देता है और डर जाता है कि ये क्या है। इसको ट्रेन की पटरियां दिखी। दरवाज़ा बंद करने के बाद ये अपने कमरे में एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया कि ये, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और बराबर में भी कोई पटरियां चल रही हैं और आप अच्छी खासी रफ्तार वाली ट्रेन से बाहर देख रहे हो। ये घबरा गया देखकर। जो खिड़की है ना, इसका शीशा इसने 1000 बार कोशिश कर ली थी, खुला नहीं था। डर कर जब उठा और खिड़की पर जैसे ही इसने हाथ रखा तो वो आराम से खुल गई। जब खिड़की खोली, और मैं आपको बताऊं ये सारी बातें दोपहर के 2-3 बजे की हैं, खिड़की जब खोली तो अच्छा खासा अंधेरा, सुनसान रोड और दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, स्कूटर, ना कोई मकान दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल में इसका मकान है और इसने खिड़की जो खोली है जंगल की तरफ खुली है, जबकि ये अच्छी खासी भरी सोसाइटी में कमरा लिया है, सामने दुनिया भर का बाजार है, ट्रैफिक है। इसने खिड़की धीरे से बंद कर दी कि काफ़ी रात हो गई, अब मैंने तो खाना भी नहीं खाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, लेकिन चीज़ें समझ के बाहर जा रही हैं। इसके फ़ोन पर एकदम से रिंग बजी। इसने उठाया, घर से मम्मी पापा का फ़ोन था। बेटा तू ठीक है? अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, आप सोए नहीं अभी तक? मम्मी ने कहा कि मतलब सोए नहीं? इस टाइम हम सोते ही कहाँ हैं बेटा, तू ठीक है? नहीं मम्मी, मतलब रात काफ़ी हो गई है ना। मम्मी ने कहा कि क्या बोल रहा है तू, दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं और तू कह रहा रात हो रही है? नहीं मम्मी, कैसी बातें कर रही हो, मतलब ऐसा भी मजाक ठीक नहीं है। हाँ मैं थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर देता हूँ, लेकिन इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। मम्मी ने कहा मजाक नहीं कर रही बेटा, दोपहर के 2:45 बज रहे हैं, रात कहाँ हो रही है, कौन से देश चला गया तू?
उसने जाकर खिड़की दोबारा खोली तो घनघोर अंधेरा है, रात है। मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ, रात हो रही है और मुझे ना चीज़ समझ नहीं आ रही है। मेरे कमरे में एक दरवाज़ा, एक खिड़की है, दरवाज़ा खोल के मुझे ट्रेन की पटरियाँ दिखी और खिड़की खोल के मुझे रात दिख रही है। माँ ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, अपना एड्रेस मुझे पूरा लिखवा, मैं मामा के साथ तेरे घर पहुँचती हूँ और तू वापस आ जा बेटा। नहीं नहीं, मैंने कमरे का किराया वगैरह सब दे दिया है और ये जैसे ही कहीं ट्रेन रुकती है ना तो मैं प्लेटफॉर्म पे उतर के आपको फ़ोन करता हूँ। माँ ने कही बेटा तू एक काम कर, कौन सी ट्रेन में है इसका एड्रेस बता मुझे। मैंने पापा को बताया हुआ है, उनके पास लिखा हुआ है, ये अभी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, कहीं रुकेगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी धीरे हो रही है मम्मी। मतलब इनकी माँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। ये क्या बोल रहा है लड़का, दोपहर के 2:30-3 बजे कहता है कि रात हो रही है। कमरे में अंदर बैठा है, दरवाज़ा खोलकर बाहर दिख रही है ट्रेन, कहीं रुकेगी तो मैं उतर जाऊँगा, फिर प्लेटफॉर्म से आपको फ़ोन करूँगा। ये कोई बालक नहीं है, ये अच्छा खासा मैच्योर लड़का है, नौकरी कर रहा है भाई, सारी नॉलेज है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, अपने माता पिता पे गुस्सा भी होना जानता है, छोटा नहीं है ये। आधे घंटे में माता पिता दोनों पहुंचे इसके। दरवाज़ा खोला इसका तो अंदर से बंद नहीं था, ये कांप रहा था, कॉर्नर में बैठा हुआ, दीवार से लगा, कांप रहा था। मम्मी ने आकर इसके माथे पर हाथ फेरा और पूछा कि बेटा क्या हो गया, क्यों डर क्यों रहा है तू ठीक है, तबीयत ठीक है तेरी? उसने कहा ये जो है ना, ये आदमी ये डरा रहा है मुझे, ये बैठा है साथ में, ये कमरा इसका है और मैंने किराया दिया है और मैंने इससे बस यही कहा है कि ये कमरा आज से मेरा है, आप यहाँ से चले जाओ। मम्मी आप आए कैसे, ट्रेन रुक गई क्या? पापा ने कहा कि हाँ बेटा ट्रेन रुक गई है और प्लेटफॉर्म आ गया, अब हमें उतरना है। नहीं नहीं, ये कमरा मेरा है, मैंने किराया दिया पापा, इस आदमी को हटाओ। माता पिता को समझ आ गया था कि क्या हुआ इस पर। मतलब ये ज़बरदस्त एक लेवल होते हैं इसके, जैसे किसी को वशीकरण वाली बात करूँ ना तो एक लेवल होता है, जो 3rd लेवल है ना उस पर आदमी को पागल कर देना कह सकता हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। अगर उसे ये बोल दिया गया, वशीकरण जिसने किया है, सपनों में भी आकर, ध्यान से सुनना, सामने नहीं, सपनों पे या फ़ोन पर, ठीक है, इस तरह से भी अगर उसे बोल दिया गया कि पानी बिल्कुल नहीं पीना है तो वो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा करेगा नहीं। दरवाजे की जगह आपको दीवार दिखा देगा कि आपके कमरे में कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, चारों तरफ दीवारें हैं, आप बाहर नहीं जा पाओगे, बाहर अंधेरा है, आप इस वक्त ट्रेन में हो, जब ट्रेन कहीं रुकेगी तो आप उतर जाना। ये सारी चीज़ें होती हैं वशीकरण में, एक एक्सट्रीम लेवल पे होती है। और अगर माता पिता यहाँ नहीं आते तो इस लड़के का जिंदगी पर बात बन जाता विदिन 2 आवर्स। मतलब एक समय होता है इनका, उस समय पे ये वशीकरण बहुत ज़ोरदार काम करता है और ये रात का टाइम नहीं होता, ये दिन ढला शाम जो होती है ना उसमें, जैसे आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि 5-6 बजे का जो समय है या आप 12 से 1 का समय लगाओ, ये बहुत तीव्र गति से काम करते हैं जो वशीकरण किसी पर अगर कोई कर रहा हो तो। माता पिता ने इसे जब उठाया तो मकान मालिक आ गए कि आप लोग कौन हो? हम इसके मम्मी पापा हैं। अरे इसकी हालत कैसी हो रही है, क्या हुआ है? नहीं नहीं बेटा बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ महसूस करा था? कह रहे दी। तो मकान मालिक ने कहा कि जी इसने बस आकर हमसे बदतमीजी से बात करने शुरू कर दी थी और ये बोल रहा था कि इसने कमरे की 2 बार सफाई कर दी है, बार बार कोई कमरे में आकर इसके सिंदूर और पानी डालकर चला जाता है, लेकिन अब इसे हुआ क्या है? उन्होंने कहा आपका कमरा ये पहले किस पर था? उन्होंने कहा जी बहुत टाइम से बंद है और यहाँ जो भाई साहब रहते थे उन्होंने प्राण यहीं पर छोड़ दिए थे और 2 दिन बाद जाकर पता चला था हमें, लेकिन उनको हुआ क्या था? कह रहे जी पता नहीं, वो सारी बातें पुलिस और कचहरी को पता होगी, हमें तो इतना पता है कि उनके साथ जो हुआ वो भी बहुत गलत हुआ था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मकान बंद कब से आपका? उन्होंने कहा करीब 11-12 साल हो गए। तब से आपको कुछ अजीब नहीं हुआ महसूस, कुछ भी? कह रहे क्या हो गया, आपको वो आदमी तो नहीं दिख गया? क्योंकि वो हमें 2-3 बार महसूस हो चुका है इस कॉरिडोर में घूमता हुआ। किसी को बताते हैं तो हम मूर्ख हैं ऐसा लगता है लोगों को। आपने देखा क्या भाई साहब? नहीं, हमारे बेटे ने देखा है। बस आप थोड़ा बेटे पर ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो वो आदमी कोई नया कमरा बना दे।
मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। आप लोग आए कैसे हो? उन्होंने बताया कि हम तो स्कूटर से आए हैं, बच्चे को ले जाएंगे। उन्होंने फिर मकान मालिक ने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको घर तक छोड़ता हूँ। बच्चे का सारा सामान लिया और मतलब इनके बेटे का सारा सामान उठाया, किराया तक वापस करा और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि गलती हो गई मेरे से, जो मैंने बताकर ये कमरा नहीं दिया। इसको घर लाए ना, इनके घर पहुंचने से पहले इनका वही रिश्तेदार घर पहुंचा हुआ था। उसे न जाने कैसे पता चल गई थी कि वहां से ये चल चुका है मयूर। घर पर आया, आते के साथ ही बिठाया, बड़ी दीदी को बोला कि एक काम करो बेटा, एक गिलास पानी ले आओ, भैया की तबीयत ठीक नहीं है। तो इनका जो रिश्तेदार है वो उठकर गया रसोई में, उठकर गया या गई जो भी मान लो, और पानी भरने में इतनी देर नहीं लगती जितनी देर इन्हें टोटका पड़ने में लगती है। उसने करके पानी पे भी दिया, यानी जो इसकी हालत है इससे और ज्यादा भयानक होने वाली थी। गलती से इसका हाथ वगैरह जो कांप रहा था उससे पानी सारा छलक गया। ये गलती इससे इतनी सी थी, मतलब अगर कोई पानी आपको दे रहा है और आपसे पानी का गिलास छूट जाए, गिर जाए, तो इसमें कितनी बड़ी गलती है। दोबारा भर दो, जो पानी गिरा है उसे थोड़ा सा वाइप अप कर देंगे, साफ कर देंगे। उसने इतना सुना दिया इस बच्चे को, मयूर को, तुझे तमीज नहीं है बिल्कुल से, कोई तेरे लिए पानी लेकर आया है, बिल्कुल से बदतमीज आदमी, और ये है वो। अरे मम्मी पापा ने कहा बस शांत हो जाओ, तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है पानी गिर गया, क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? तुम तो बच्चे को ऐसे जलील कर रहे हो जैसे इसने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी है। नहीं नहीं, कोई पानी लेकर आता है, इतने मन से कोई पानी पिला रहा है, करे। अरे तुम शांत हो जाओ। इसको दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी कि जो मैं कर रहा हूं टोटका, वो इस पर पूरा असर होने ही वाला था। ये दोनों कहां से पहुंच गए, मम्मी पापा। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंचते तो मम्मी पापा होते हैं। ये जो इनके घर में है ना, इस पर डाउट बड़ी दीदी को कैसे हुआ पता है? पानी गिरा, ये सारी नौटंकी हुई, दीदी अंदर से एक गिलास पानी ले आई, इतनी देर में पानी पिलाया, तो घर में रखे बिस्किट नमकीन क्या कम पड़ गए थे? जो अपने बैग में से बिस्किट निकाल रही थी कि इसको ये खिला दो, इसे थोड़ा ठीक लगेगा। दीदी ने वो बिस्किट इनके हाथ से ले लिया। 1 मिनट, अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप ये बिस्किट अपने पास रखो। अरे जो मैं कह रही हूँ, अच्छा एक काम कर बेटा, तू खा ले। उन्होंने कहा दीदी ने मुझे मन नहीं है, और जो आप कोशिश कर रहे हो ना, बस अब हमारे घर में दोबारा करना नहीं, खड़ी हो जाओ। अरे कैसे बात कर रही है तुम्हारी लड़की, बदतमीज तो लड़का था ही, ये लड़की भी देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। बड़ी बहना ने कहा कि मुझे ना कहते में शर्म आ रही है, वरना तो मैं बोल दूं कि तुम क्या कर रही हो। पहले पानी, उसके बाद बिस्किट। हमारा भाई जिस हालत में है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और मुझे अब ध्यान आ रहा है कि पहले भी तुम खिला कर गई हो भैया को। जैसे ही इन्होंने बोला ना, तो ये होता है एक तरह से टोना टोटका काटना, और इससे हाँ चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। ये एकदम खड़ी होती हैं, अपना बैग उठाती हैं और इन सभी की तरफ देखती हैं, घर के जो भी सदस्य दिख रहे थे, और मकान मालिक को देखकर क्या बोलती हैं कि तेरी भी इसमें गलती रही, और मुझे पता है कि उसको सुधारा कैसे जाएगा। यहाँ से ये बाहर निकली हैं और इस मयूर को ठीक होने में तकरीबन 1.5 हफ्ता लग गया। इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया, बच्चा ठीक हो गया, मयूर वापस आ गया, सुधर गया, और अपनी गलतियां एकदम से इसे रियलाइज हो गई कि माता पिता से, बहना से, सबसे मैं कैसे बात कर देता था। लेकिन वो जो चीज़ थी, वो जो शक्ति थी, उसके सामने मैं बिल्कुल से हार गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं अपने आप को ये मानकर चल रहा था कि किसी और की कही बातें फॉलो कर रहा हूँ। इन्होंने उसकी भी मुक्ति के लिए एक पूजा पाठ करवाया था, और ये कहते हैं कि हम इतने कोई पैसे वाले नहीं हैं, कोई इतना बड़ा सेठ नहीं हूँ मैं, लेकिन पैसे कैसे अरेंज हुए नितिन भाई पता नहीं। मयूर के बारे में बोल रहा हूँ। मयूर को सपने में आकर उस आदमी ने कुछ चीज़ें बताई, कुछ मैं मुक्ति चाहता हूँ, या डरा कर, या जैसे भी बताकर। मकान मालिक से इन्होंने कहा कि आपके कमरे में पूजा कराना चाहते हैं। मकान मालिक ने कहा कि आप दोबारा यहाँ पर रहने आओगे? कह रहे नहीं, रहने नहीं आऊँगा, बस मैं पूजा कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी अभी फ़िलहाल पैसों से ऐसी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा जो होगा, जो खर्चा होगा मैं करूँगा, और बस मुझे करने दीजिए। इन्होंने जैसे किया, उसके बाद से मकान मालिक ये खुद बोलते हैं 1.5-2 महीने बाद भी, कि बीच में वो जो आवाज़ें आती थी या कुछ महसूस होता था ना कि कोई आसपास है, अब नहीं होता। और मयूर कहता है कि मुझे उनका धन्यवाद तक महसूस हुआ है नितिन भाई, सपने में। लेकिन तो आज के अनुभव में इतना था, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।